वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो यहाँ की बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया और तफलियां बजाई और तराना पढ़ा, तला अल बद्रु अलैना के वादियों की घाटी से चांद निकल आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो हर सहाबी की यह ख्वाहिश थी कि आप हमारे घर पर क़याम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये फैसला अपनी नागा ऊँटनी पर छोड़ दिया। हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे की हालत में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे घर पर कौन क़याम करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने जाकर बैठ गई। तो आपने वहां पर कुछ दिन क़याम किया और वही नाजिल हुई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवे की बुनियाद पर मस्जिद बनाई जाए। पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से लगाया, दूसरा पत्थर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लगाया। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो मदीना वाले अर्जी लेकर आ गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वाले तो हज भी करते हैं, मक्का वाले तो उम्रा भी करते हैं, मीना पर भी जाते हैं, मुज़दलिफा पर भी जाते हैं, हमसे ज्यादा सवाब हासिल कर लेते हैं। आप हमें भी कोई ऐसा अमल बता दे कि हम सवाब में उनके बराबर हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुकाम से चलकर या सवारी से आकर मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करेगा उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ऐसा भी ये हमारा नफलों वाला मुकाम है। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको उतारेंगे, आधे घंटे का टाइम होगा। यहाँ पर आपने नफल अदा करने हैं, 2 नफल तहियतुल मस्जिद कुबा और 2 नफल आपने शुक्राने के अदा करने हैं और वापस अपनी गाड़ी में आ जाना है। आधे घंटे का है जब यहाँ पर टाइम होगा। गाड़ी पार्किंग वाली जगह और गाड़ी का नंबर नोट करके जाएंगे इंशाल्लाह। जो 2-3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मस्जिद कुबा के मुकाम पर। तो तमाम हाजी अपना किराया निकाल लें, तमाम हाजी अपना 10-10 रियाल किराया निकाल लें, वहाँ पर जमा कर लेते हैं।